प्रशासन से मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो एक महिला कोर्ट जाती, चौकी जाती है तो हमें छितवाने की अथॉरिटी है। अगर वो ये नहीं समझते कि वो झूठ कह रही है या सच कह रही है। कितनी मरतबा इन्होंने फैसले भी इसके किए हैं, लेकिन ये किसी बात में नहीं मानने, जो कि हमारे पास फैसले कागज भी लिखे हुए हैं। जो पता लगा कि इन्होंने झगड़ा मेरे परिवार के, मेरे मायके में कर दिया, और झगड़ा इतना कर दिया कि छुरी चक्कों सा और ईंट पत्थरों सा बरसों, मतलब लेडीज तक इन्होंने वारदात मारदात जो कुछ करना था, बदतमीजी, पत्थरों, सब कुछ किया। इन्होंने हमें 2 बार पिटवा चुके और हमें 10 बार जो है घर में लिटा लिटा के मारा उन्होंने हमें। मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, सरकार से ये कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि मुझे इसका इंसाफ मिलना चाहिए। परेशान मैं क्या करूं। मैंने सोचा अभी मुझे मारेगा, वो भी चला गया जो वो छुड़ाता मुझे, तो मैं चुपके से अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। अब मैं प्रशासन से सिर्फ इतनी गुहार लगाऊंगा, या तो प्रशासन जो है उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दे, या फिर हम ऐसे ही, या तो हमें एक बार प्रशासन ही कहे कि आप जो है एक सुसाइड नोट लिख के और अपना जो है आप सुसाइड कर लो, कि आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो आकर के उन्होंने छुरे चक्कू लेकर के, लाठी बल्लम लेकर यहाँ चढ़ाई कर दी मेरे बच्चों पर। मास्टर जी, आज किस चीज को लेकर आपको दून हॉस्पिटल आना पड़ा? क्या आज जनता को कहेंगे, क्या हुआ आपके साथ आज? बहुत दुखद घटना है, और दुखद घटना इतनी है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। हम चाह भी नहीं रहे थे कि हम इस चीज को बयां करें, लेकिन आज बहुत ही हद से ज्यादा अपनी बेइज्जती, अपना रोजगार खत्म हो गया, अपना जो है सब कुछ खत्म होने के बावजूद आज तक ये समझ लो 2006 में मेरी शादी हुई थी, 2006 से लेके और आज 2025 चल रहा है। इस बीच का जो पीरियड है, वो पीरियड ऐसा पीरियड गुजरा है कि मैं बिल्कुल अपनी दुखद किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से लोगों ने मेरा शोषण और मेरा जो है, मैं क्या कहूँ कि मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। आज एक मार पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप भी लड़ाई कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी भी लड़ाई कर रही है। किन लोगों से लड़ाई हुई है? वो जो लड़ाई हो रही है वो मेरे ससुराल पक्ष है, जो कि अमीरुद्दीन ठेकेदार और ताहिर क्लॉथ हाउस वाले हैं। उनके साथ एक अमन है और एक लड़का आमिर खान और एक लड़का आसिफ नाम का है, जिसकी सनौफ है फुरकान ठेकेदार, जो कि वहीं के रहने वाले हैं। ये सब आदमियों ने हमें इस कदर मारा और इतना पीटा, बहुत ज़्यादा। और ये दुर्घटना कोई आज नहीं, ये कई बार कुछ नहीं महू वाले के अंदर ही कई बार मेरे घर पर हो चुकी, और कई बार मेरे जो है दुकानों पे हो गई, हमारी दुकानों में तोड़फोड़ हो गई। लेकिन हमने आज तक किसी को ना तो कोई गुहार लगाई और ना ही किसी को जो है कहने की हिम्मत करी। लेकिन इनके हौसले पुस्त होते जा रहे हैं। हम अगर पुलिस वालों के पास जाते हैं तो 2 बार मुझे भी पुलिस एसपीटी चौकी में जाके मेरी वाइफ को अपने साथ लगा के इन्होंने उल्टे इल्जाम लगा के मुझे ही 2 बार छितवाया है। तो हम डरते हैं। बीच आपकी वाइफ का क्या कहना है आपकी बात? मेरी वाइफ का ये कहना है कि जो भी गलती करते हैं या जो भी कुछ काम करते हैं वो आप गलत करते हो, वो कुछ नहीं करते। आप उनके साथ जाए और उनके घर रहे, उनसे मेलजोल बढ़ाए और उनके साथ रहना सहना करे। अच्छा, मैं उस चीज पे एग्री नहीं हूँ। अच्छा, प्रशासन से कहीं जैसे आप कितनी बार प्रशासन के पास गए, आपको प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से देखो, मैं वैसे तो कहूँगा कि देखो हमारे लिए कोई कानून बना ही नहीं। आदमी तो एक किस्म से आज के टाइम पे बिल्कुल जो है एक नंगा ही होके रह गया। अगर मैं पुलिस वालों के पास भी गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ कोर्ट जाओ, महिला हेल्पलाइन जाओ। लेकिन अगर एक महिला कोर्ट चौकी जाती है तो हमें छितवाने की अथॉरिटी है। अगर वो ये नहीं समझते कि वो झूठ कह रही है या सच कह रही है। उन्होंने हमें 2 बार पिटवा चुके और हमें 10 बार जो है घर में लिटा लिटा के मारा उन्होंने हमें। प्रशासन से क्या कहेंगे उच्च अधिकारी? प्रशासन से मैं यही कहूंगा कि देखो इस मामले को बहुत संज्ञान से लिया जाए। कल को ये मैं हकीकत कह रहा हूं कि 2006 से लेके आज 2025 हो गया, अब मेरे में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर मुझे कल को
मेरे 3 बच्चे हैं। एक लड़का मेरा जो है 17-18 साल का है और एक 16 साल का है। एक जो है 13-14 साल का है और एक लड़की जो है 8 साल की है। उसके बावजूद भी मेरा खाना पीना रहना सहना मेरे अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग है। इसमें जो है मेरी वाइफ को भड़काया जाता है, मेरा ससुराल पक्ष पूरा उसे भड़काने में रहता है। लेकिन आज मेरी क्षमता जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमीरुद्दीन ठेकेदार, ताहिर, अमन और ये तुम्हारा जो है क्या नाम आमिर खान और एक जो है मेरी साली गुलशाना और एक जो है आसिफ जो सनोफ फुरकान, उसके जिम्मेदार वो आदमी होंगे। अगर कल को मुझे मान लो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ये आदमी होंगे। झगड़े में कितने लोगों के चोटें आई है बताइए। झगड़े में चोटें देखो, पहले तो इन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ बहुत बदतमीजी करी और यहाँ तक कि उनकी दुकान तक की भी इन्होंने बिल्कुल दादागिरी के साथ उन्हें धक्के मुक्के दुकान से बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दुकान नहीं खुलेगी, जो कि निजी हमारी अपनी है। और अच्छा इतनी दादागिरी इन्होंने दिखाई है कि उन्हें बुजुर्ग आदमी को उन्हें दुकान से बाहर धक्के, जिसमें कि वो गिरे भी है। अच्छा उसके बावजूद हम इनसे बातचीत करने के लिए आए तो हमारे साथ इन्होंने इतनी मार पिटाई करी जिसमें कि मेरा भाई इतने गंभीर रूप से घायल है कि मैं उसके सर में भी टाँके लगे हैं और वो आईसीयू में फ़िलहाल भर्ती है। अब मैं प्रशासन से सिर्फ इतनी गुहार लगाऊंगा या तो प्रशासन जो है उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दे, या फिर हम ऐसे ही या तो हमें एक बार प्रशासन ही कहे कि आप जो है एक सुसाइड नोट लिख के और अपना जो है आप सुसाइड कर लो कि आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम ऐसे ही बार बार हमारा संशोधन होता रहेगा या हम ऐसे ही मरते पिटते रहेंगे? प्रशासन हमें कोई आज तक इतने सालों से आज तक हमें कोई जो है इंसाफ नहीं मिला और वो अपनी दादागिरी में पूरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ तक के जो हमारे वालिद साहब है बुजुर्ग आदमी तक का भी वो ख्याल नहीं कर रहे हैं। जो कि उनके बुजुर्ग आदमी जो कि रिश्ते में मेरा ससुर लगता है, वो खुद अपने दोहते के और अपने दामाद के और अपने जो है सिमधी के डंडे मारते हुए खुद वीडियो में दिखाई दे रहा है। मेरा नाम साइना। कितने दिन पहले शादी हुई थी जो आपके हस्बैंड है विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि भाई मेरी जो वाइफ है वो बार बार अलग करने की बात करती है, मेरे माँ बाप से अलग करती है, किस तरह की बात है बताइए। सन 2007 में मेरी शादी हुई थी। उस बीच में हम ठीक रहे, नए में मतलब ठीक रखी 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर 1 साल 9 महीने बाद एक बच्चा हो गया फिर है। यानी उस 2006 या 7 के बाद से संबंध आप लोगों के लड़ाई झगड़े के ही रहे? जी। अच्छा, बच्चा होने के बाद कल जो एकदम से मार पिटाई करी है और बाहर रोड पे भी बहुत सारा हंगामा हुआ, लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? वो शुरुआत कई दिन से मेरे साथ हो रखी घर में। तो मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि वहाँ पे उनका दामाद भी आ रखा था। मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि मतलब मेरे साथ तो ऐसा हा, कल को ऐसा ना हो भाई प्रौला करे कि इनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि इनका दामाद वहाँ पे है, कल को वो सुनेगा भाई। मैं इसलिए चुप रही, कोई बात नहीं वो करी। उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं वो, मुझे मतलब कि मुझे हर वक्त धमकी ये देते हैं। हर रोज़ की ये कहानी है कि मतलब कोई भी बात होगी खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, मैं कुछ भी बोलूँगी तो उसमें मुझे ये धमकी दी जाती है, जा हमारा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, हमारा घर है, हमारा घर है और हम तो तेरा कुछ नहीं है यहाँ, तू यहाँ से चली जा। और मैं तुझे छोड़ रहा हर रोज़ हर 8वें दिन मुझ पर जानलेवा हमले, मुझ पर मार पिटाई इतनी है कि मेरा पड़ोस भी बिल्कुल परेशान हो चुका है इस मसले से। इतने परेशान हो चुके हैं, मतलब वो बीच में आते हैं तो वो किसी को कुछ नहीं समझते, फिर भी मुझे नहीं छोड़ते, मुझे जानवरों की तरह मारते हैं और कहते हैं तू यहाँ क्यों रह रही, तो यहाँ से चली जा। मेरे बच्चों तक मुझ पर हमले करवा रहे, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरे देवर, मेरा आदमी, ये लोग मुझे 24 घंटे आन तान यही देते हैं। मेरा आदमी, मेरा जो शौहर है वो मुझे कहता है अपने बाप को बोल कि वो तुझे घर देगा, तू यहाँ क्यों रहती है। मैंने बोला मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चे हैं, तू कहीं भी जा,
मैं तो अपने बच्चों के साथ रहूंगी। बोलता है मैं दूसरी शादी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा तुम एक नहीं तुम 10 करो, चाहे जितनी करो, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। फिर वो मुझे कहता है कि एक एक रात के 1:30 बजे किसी भी टाइम उठ कर मुझसे मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर देता है। और इतनी मार पिटाई शुरू कर देता है कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से पता नहीं कैसे भाग के अपने ससुराल वालों के पास जाती हूँ, सास सहुरों के पास जाती हूँ, तो वो भी उनका दरवाजा खोलवाती हूँ, तो वो भी मुझे मतलब कि दरवाजा तो खोल देते हैं, लेकिन वो भी मेरी कोई इतनी हेल्प नहीं करते। वो मुझे मारता ही रहता है जानवरों की तरह। और वो सब मतलब आराम आराम से, मतलब एक दिलचस्पी वाली बात कि मतलब बस जैसे कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसके हाथ से। ये मसला देख के मेरी छोटी देवरानी है, वो भी वहाँ से उसकी आंखों का देखा हुआ मेरी देवरानी का ये मसला है। रात के 1:30 बजे उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला करा। आज से 6 महीने पहले भी, 2 साल पहले भी जब वो वहीं पे थी, तो वो इस मसले को देख कर उस पर भी मार पिटाई हुई, तो वो वहाँ से चुपचाप चली गई। उसने भी इन पे केस कर दिया। मैं फिर भी पड़ी थी और मेरे घर वाले इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे, इसके 3 बच्चे हैं, ये बर्बाद हो जाएगा, और इसलिए ऐसा मतलब मैं भी इसके जुल्म से रही वहाँ पड़ी हुई और सब कुछ बर्दाश्त कर रही। इसने अति कर रखी, इतनी अति कर रखी कि मेरा रात का सोना, खाना पीना, सब कुछ मेरा जीना आराम कर रखा। मेरे माँ बाप मुझे फिर भी दिलासा ये दे रहे कि बेटी तो ठीक है तू, मैं फिर मैंने यही कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। फिर उन्होंने मेरे साथ वहाँ मेरा सामान फेंक रखा। आज 2 दिन पहले सारे मेरे बेड, मेरे सोफे, मैं फिर चुप रही। मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी, मैंने कहा फिर भी इतना अपने आदमी को तुम ऐसा क्यों कर रहे, ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे तुम, ऐसा मत करो, क्योंकि रमजान आ रहा, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं, मैं कैसे करूँगी। मैं शरीर से बहुत परेशान हो चुकी, मैं बीमार भी रहती हूँ इसकी मार से। अच्छा, जिस घर में आप ब्याह के गई हैं, शादी करके गई हैं, उस घर में आप ही बहू हैं कि और भी है? मेरे से मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटी थी वो, तो वो इनके हालात देख कर वो इन्हें छोड़कर भाग गई। अच्छा, वो इनको छोड़कर भाग गई। वो मुझ पर मार देख कर वो वहाँ नहीं रही। मुझ पर जानलेवा हमले, इतने जानवरों की तरह मेरा मांस तक का नोचा गया। मुझ पर इतने हमले हुए, फिर भी मैंने सब्र करा और मतलब कि ये सोचा कि मेरे बच्चे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर अब 2 दिन पहले इसने मेरा सामान फेंक रखा निकाल के। मैंने फिर बर्दाश्त किया। एक जिम्मेदार आदमी जो 2 साल पहले मुझे यहाँ से ले गए थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं उनके सुबह से फ़ोन किया, फिर शाम में फ़ोन किया, वो बोल रहे थे आएंगे। फिर मैं सुबह में, इसने फिर मेरा सामान फेंक दिया निकाल कर। इनके दामाद रखवा के गए थे सामान, फिर इसने अगले दिन फिर वो जैसे इनका दामाद चला गया, इसने फिर मेरा सामान फेंक दिया निकाल कर। मैं परेशान, मैं क्या करूं। मैंने सोचा अब ये मुझे मारेगा, वो भी चला गया जो वो छुड़ाता मुझे। तो मैं चुपके से अपनी बच्ची को लेके वहां से अपनी जान बचाकर भाग कर मतलब मैं निकल गई गेट से, क्योंकि वो पड़ोस के छुटाने से भी नहीं मुझे छोड़ता, बहुत जानवरों की तरह मारता है। तो मैं जब भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊं, इतना जुल्म करने के बाद भी मुझे फिर भी यही मेरे मन में था कि नहीं, मैं अपने परिवार में रहूंगी। वहाँ से आई तो मुझे पता चला कि मैं उस आदमी को बुलाने गई थी, वो मुझे फिर भी वहाँ भी नहीं मिले, वो रिश्तेदार मुझे वहाँ मिले नहीं घर पे। मैं फिर अपने घर वहीं पे ही आई, अपने ससुराल। मैंने देखा, मुझे पता लगा कि इन्होंने झगड़ा मेरे परिवार के, मेरे मायके में कर दिया, और झगड़ा इतना कर दिया कि छुरी चक्कों सा और ईंट पत्थरों सा बरसों, मतलब लेडीज तक इन्होंने वारदात, मारदात, जो कुछ करना था, बदतमीजी, पत्थरों, सब कुछ किया। वो सब वीडियो में रिकॉर्ड है। मैंने पहले भी इंसाफ मांगा था, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं इसलिए सब्र करके मैं उनके जुल्म से रही थी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब मुझे इंसाफ चाहिए। क्या निवेदन करेंगी प्रशासन से आप? मुझे प्रशासन से मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अब जी नहीं सकती, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए जी रही थी कि इन आपस में कुछ ना हो। क्या नाम हुआ भाई जी? अमीरुद्दीन। ये जो कल आपके घर के सामने जो लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये कहाँ से शुरू होता है झगड़ा? मैं तो
ये तो वैसे इसकी कहानी तो बहुत लंबी, जब से लड़की का निकाह किया था तब से लड़की परेशान ही हाल है, और इतनी परेशान हाल है कि हर हफ्ते में 10 दिन में उसके साथ मारपीट ही करनी, उसको खाने को नहीं देना, और इसके साथ सौरे या लड़का वो सब की एकजुट होना और लड़की पर अत्याचार करना। और लड़की इतनी परेशान हो जाती है, हम कहते हैं बेटी निभाओ तेरा वहीं होगा, लेकिन ये है बिरादरी की या कुनबे की बात है, हम जिम्मेदार किस्म के आदमी, हम अपने पर उंगली नहीं उठवाना चाहते, लिहाजा ये है हम बार बार यही कहते रहे। लेकिन कितनी मर्तबा जो जिम्मेदार गांव के आदमी हैं, कितनी मर्तबा इन्होंने फैसले भी इसके किए हैं, लेकिन ये किसी बात में नहीं मानने, जो कि हमारे पास फैसले कागज़ भी लिखे हुए हैं और मेडिकल भी लड़की के हो रखे हैं। लेकिन कल की घटना यह है, कल ये लड़की इनके आपस में लड़ाई हुई, 2 दिन से 3 दिन से लड़ाई हो रही थी। हमारा तो जाना आना इनके यहाँ काफ़ी टाइम से बंद है। लड़की को किसी चीज़ की, पैसे की या अनाज की या किसी कपड़े की या कोई भी ज़रूरत हुई तो बच्चों के हाथ हम भेज देते थे, हमें सूचना मिलती थी हम भेज देते थे वहाँ। लेकिन भेजने के बाद फिर हम हफ्ते अगर हमें फिर खबर मिलती थी कि मार दी, पीट दी, ये हो गया, गाड़ियाँ दे दी, ये दे दी, हम तब भी नहीं वहाँ जाते थे। हम चाहते थे कि यह कुनबे की या गांव बस्ती की बात है, इनका निभाव होता रहा। लेकिन निभाव होने के बावजूद उन्होंने इतनी जास्ती कर रखी है कि जास्ती करने के बाद मैंने इसके ससुर को कहा, दुकान पे यहाँ पे बराबर में ही दुकान है, मैंने कहा भाई तो ऐसा कर अकबर, तो दुकान बंद कर दे बेटे, यहाँ सड़क का माहौल है, कोई आन कर लड़ाई कर देगा और नाम हमारे लग जाएगी। तो मैंने दुकान बंद करवाई, और दुकान बंद करवा कर उसे कहा भाई दुकान बंद करके चला जा। तो वो घर चला गया, और घर जाने के बाद उसने क्या पता उन पर अपने बच्चों पर क्या लगाया क्या नहीं लगाया, क्या बताया उसे जा करके, और वो आ करके उन्होंने छुरे चक्कू लेकर के लाठी बल्लम लेकर यहाँ चढ़ाई कर दी मेरे बच्चों पर और दुकान पे मेरी, और दुकान पर ईंट पत्थर उन्होंने बजाए, और हमने ज़बरदस्ती, हमारे जो मुलाजिम हैं उन्होंने ज़बरदस्ती दुकान बंद करी। वो तो शीशे वीशे नहीं फूटे, चैनल वगैरह हमने घेर दिए थे। उसके बाद उन्होंने उसका लड़के का, हमारे लड़के का वहाँ से निकल कर ताहिर का चक्कू मारा, और एक बल्लम था, एक सरिया था और लाठियाँ थी, इन्होंने पूरी मारधाड़ शुरू कर दी, दुकान के सामने पूरी मारधाड़ शुरू कर दी। गाँव वाले देखते रहे। फेरी में जो इधर छुटका है अपने घर पर, तो इन्होंने घर पर आकर के ईंटे पत्थर, हमारे गेट भी तोड़ा, और गेट के ऊपर इन्होंने पत्थर और ईंटें बजाई। वो तो गेट लड़कियों ने हमारी बंद कर दिया था। अब मेरे यहाँ 7 लड़की है मेरी, और मैं अपनी 7 लड़कियों को निभा कर लेकर चलता हूँ, गांव का जिम्मेदार आदमी हूँ। चाहे आप किसी से भी पूछ लेना जो हमारे यहाँ, चाहे पार्षद है, चाहे भूतपूर्व प्रधान है, चाहे विधायक है, चाहे जो भी है, लेकिन आप उससे मेरे बारे में पूछोगे मेरे ख्याल कैसे हैं तो वो आपको बताएंगे। मैं आपके मीडियम के द्वारा कहता हूँ, मुझे मेरी लड़की के लिए न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, जो आपके दामाद हैं साजिद मास्टर, उनका कहना है कि आपके द्वारा और आपके बेटे के द्वारा उनके घर पे जाके हमला किया गया है कई बार। उसका जो कहना है कि मेरे अगर किसी की भी बेटी हो, अगर किसी की बेटी के माँ बाप को खबर मिलती है तो जाकर दुरुस्ती जरूर करता है ससुराल में जाकर के बेटी के लिए या तुम्हारे में आपस में क्या बात हुई, तो वो दुरुस्ती करी और हम आ गए। बाकी ये है कि ये अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रही है। अगर हमारी बात झूठी समझते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लीजिए, उनकी तस्दीक कर लीजिए, उनकी गवाही ले लीजिए। बराबर में मकान भी हैं, बराबर में मोमदन भी हैं, बराबर में पाल भी हैं, बराबर में और मुंशी भी है, तो इनसे सबसे आप तस्दीक कर लीजिए। जो मैं कहेंगे वो बात सच्ची और हमारी बात झूठी। और अगर इसके बावजूद उनके पास कोई वीडियो है तो वो दिखाए हमारी। ठीक है, अंत में चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे प्रशासन को? मैं चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ 7 बेटियाँ हैं और मैं बहुत छोटा सा गांव का आदमी हूँ, जिम्मेदार किस्म का। मेरी 7 बेटियों में से ये बेटी बहुत दुखी रहती है और मैं इसकी वजह से मुझे 10 तकलीफ़ें लग गई। कोई मुझे सांस की है तो कभी जिगर की है तो कभी छाती की है। मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, सरकार से ये कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से कि मुझे इसका इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी पर अत्याचार बहुत ही बेतुके हो गए और कितने ही बार जिम्मेदार आदमियों ने इसके फैसले भी किए, लेकिन वो किसी फैसले को नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं बस हम ही हैं जो हैं।